प्रश्नावली अपनी सत्रह चल रही थी। प्रश्नावली 17 में पहले तो बड़ा समांतर माध्य ज्ञात करना कब है, जब अपने को खंडित मान दे रखे हो, या ये बोल दो अवर्गीकृत मान दे रखे। फिर उसके बाद में जब अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दे रखी हो, यानी एक्स और एफ दे रखा हो सारणी में, और फिर हमने क्या उसका समांतरवादी क्या करना सीख लिया। अब ये दो चीजें तो हमने याद करनी सीख ली। अब इसके बाद में आप सीखेंगे समांतरवादी प्रत्यक्ष से ज्ञात करना जब वर्गीकृत सारणी दे रखी। समांतरवादी प्रत्यक्ष से ज्ञात करना कब है, जब अपने को वर्गीकृत सारणी दे रखी, यानी वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखा हो, तब हम प्रत्यक्ष दिशा माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो तरीका तो वही है जैसे इसमें एक्स और एफ वाले में समांतर माध्य ज्ञात किया था, वैसे इसमें करना है। तो उसका फॉर्मूला वही है कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करें। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे, इसको समांतर माध्य बोलते हैं। तो माध्य किसके द्वारा लिखते हैं, एक्स बार के द्वारा। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एफ साई बटा सिग्मा एफ। फॉर्मूला पहले इसलिए लिखा कि इस फॉर्मूले में देख हम सारणी बनाएंगे कौन कौन सा मान अपने को चाहिए। यदि सारे मान प्राप्त हो जाए तो वो यहाँ पर रख देंगे। तो देखो एक तो यहाँ पर क्या है, एफ का मतलब होता है बारंबारता। एफ का मतलब क्या होता है, बारंबारता। इस बारंबारता क्या करना है अपने को, सिग्मा। और मैंने सिग्मा का अर्थ बताया कि प्रश्न में सिग्मा का क्या होगा, योगफल। तो बारंबारता क्या करना है अपने को, योगफल करना है। बारंबारता ये है एफ आई, तो बारंबारता योगफल करेंगे तो पहले लिखो सिग्मा एफ। इसका मतलब एफ का क्या करें, हमें योग ज्ञात कर रहे हैं। तो एफ का योगफल ज्ञात करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा 60। तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया, 60 आ गया। अब ये मान तो आ गया, सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया, 60। तो इसकी जगह पे लिख दो कितना, 60। अब एक मान तो प्राप्त हो गया, दो ही मान चाहिए। ये सिग्मा एफ आई का तो मान आ गया, किसका मान हो निकालना अपने को, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान और ज्ञात करना। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए देखो कि इसमें एफ और एक्स किसमें गुणा में है, एफ और एक्स गुणा में है। एफ का मतलब तो बारंबारता होती है, तो पहले तो इसका मान ज्ञात करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई में एक तो एफ और एक एक्स। एफ वाले मान को और एक्स वाले मान को क्या करना है अपने को, गुणा करना है। तो देखो एफ का मान तो अपने पास दे रहे हैं, अब मान ज्ञात करना है किसका, एक्स का। अब मान ज्ञात करना है किसका, एक्स का। और एक्स को बोलते हैं मध्यमान। एक्स को क्या बोलते हैं, मध्यमान। अब मध्यमान किसे ज्ञात करते हैं, जब वर्ग अंतराल देखा हो और फिर अपने को अक्ष या मध्यमान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। इसका एक तरीका तो यह है कि वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ लो और उसमें कितने का भाग दे लो, 2 का एक्स का मान आ जाएगा। निम्न सीमा होती है इस तरह वाली, तो होती है निम्न सीमा, निम्न सीमा, और ये होती है उच्च सीमा। तो एक प्रकार तो ये है कि निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़कर 2 का भाग दो। जैसे 0 10 को जोड़ो 10, 10 में 2 का भाग दो 5। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि इनके बीच का अंतर देख लो, सभी में बीच का अंतर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। सभी में बीच का अंतर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इस 10 जो बीच का अंतर आ रहा है उसका आधा कर लो,
जो बीच का अंतराल उसका क्या कर लो आधा। तो बीच में 10 का अंतराल है, 10 का आधा करो कितना 5। आधा करने में जो मान प्राप्त हो उसको किसमें जोड़ दो निम्न सीमा में जोड़ दो। ठीक है, तो देखो सभी में 10 का अंतराल है, 10 का आधा किया कितना 5 और 5 को किसमें जोड़ना है निम्न सीमा में जोड़ना है। तो 5 को 0 में जोड़ा 5, 5 को 10 में जोड़ा 15, 5 को 20 में जोड़ा 25, 5 को 30 में जोड़ा 35, 5 को 40 में जोड़ा 45। सही है तक। अब x का मान तो अपने पास से आ चुका है। अब x का मान आ गया तो अपने क्या करना है, पहले तो f और x वाले मान को गुणा करना है। क्यों, f by x का सिग्मा पूछे नहीं योगफल पूछे, तो इसका योगफल कब आएगा जब f by x का मान हो। और f by x का मान कैसे आएगा कि f वाले मान को x वाले मान को क्या कर लो गुणा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर f i और x i वाले मान को क्या करेंगे गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे देखो, ये तो f का मान और ये x का मान, दोनों मानों को गुणा करेंगे। तो गुणा करो 9 को 5 से गुणा करेंगे 9 पंजो 45। आगे गुणा करो 180 गुणा करो 375 गुणा करो 350 गुणा करो 430। अब देखो f और x को गुणा करने पर तो मान तो आ गया। अब क्या करना है अपने को, f और x को गुणा करने के बाद इसका सिग्मा ज्ञात करना है, यानी f x का अपने को योगफल ज्ञात करना है। तो क्या लिखा सिग्मा f i x i बराबर है, तो इनका योगफल ज्ञात करेंगे। तो योगफल ज्ञात करो 1580 कितना आएगा 1580 आएगा इसका यूज। अब सिग्मा f i x i का मान आ गया तो मान इसकी जगह रख दो 1580, मान सारे आ गए। अब क्या करना है 1580 में 60 का भाग देना है, तो 0 से तो 0 गया। अब 158 में कितने का भाग देना है 6 का भाग देना है, तो 6 दूनी 12 36 2 बचा पॉइंट 36 18 26.33 आएगा। तो प्रत्येक दिशा माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले काफी जब वर्ग अंतराल में बारंबारता दे रखी हो तो पहले तो बारंबारता का योगफल ज्ञात करेंगे। बारंबारता योगफल ज्ञात होने के बाद f और x को गुणा करना है। इसके लिए अपने को f और x के मान चाहिए। f का मान तो x का मान अपने पास दे देगा, तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे कि इनके बीच का अंतर देख लो, बीच के अंतर का आधा करके किसे जोड़ दो निम्न सीमा में x का मान आ जाएगा। x का मान आने के बाद में f और x को गुणा कर दो, तो इसका योगफल ज्ञात करके सकल में इनका मान रखकर बांट दो। अब ये तो भी कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि से माध्य। प्रत्यक्ष विधि से तो माध्य पूरा हो गया। अब प्रत्यक्ष विधि के बाद में विधि अपने कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। अब कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करेंगे, लेकिन अपने किसका मान रहेगा x और f। तो पहले तो क्या करो, कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखो। तो कल्पित विधि से माध्य, और माध्य को किसके द्वारा लिखते हैं, x बार के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f i
DI बटा सिग्मा एफ। कल्पित विधि से अपने को माध्य ज्ञात करना है, तो क्या सूत्र होगा? A प्लस सिग्मा एफ आई DI बटा सिग्मा एफ। 1 2 3 अपने को इस सूत्र में कितनी मान चाहिए? 3 मान चाहिए। तो ये मान तो अपने को दे रखा है सिग्मा एफ आई। कैसे निकालते सिग्मा एफ आई? कि जो बारंबारता दे रखा है इसका क्या निकाल लो? योगफल निकाल लो। जो बारंबारता दे रखी है उसका क्या निकाल लो? योगफल ज्ञात कर लो। तो योगफल ज्ञात करो इनका, सो आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। तो सिग्मा एफ आई का मान तो आ गया कितना? 100। एक मान तो अपने पास ज्ञात हो गया। अब मान दो निकाल, एक तो एक का मान और एक डी का मान। अब एक का मान कैसे निकालते हैं? एक का मतलब होता है कल्पित मान, और ये कौन सी लाइन देखते हैं? एक्स की पंक्ति में बीज का मान देखते लगभग। इसका मान है बीज का मान। कल्पित मान तो कौन सा कौन सा मान मानते हैं? इसमें बीज का मान मानते हैं। तो एक्स के लिए इसमें बीज का मान कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो बीज का मान हो जाएगा 900। ऐसे देख लो 7 संख्या 7 का था 3.5 यानी 4 नंबर वाली संख्या। अब एक का मान भी आ गया कितना? 900। कितने मान आ गए अपने पास? 2 मान प्राप्त हो गए। मान अपने को एक ही ज्ञात करना है, डी का। यदि अपने पास डी का मान आ जाए तो क्या करेंगे? हम एफ और डी को गुणा करेंगे, उसका योगफल ज्ञात करते। अब डी का मान ज्ञात कैसे करें? तो डी का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स माइनस ए, यानी जो एक्स वाला मान है उसमें से ए वाला मान घटाते जाओ, किसका मान आ जाएगा? डी का। डी का मान कैसे आएगा? जो एक्स वाले मान है उसमें से क्या घटाते जाओगे? एक्स में से ए का मान घटाते जाओगे, और ए कितना आया? पढ़े 900 आया। ए कितना है? 900। यानी एक्स वाले मान में अपने 900 घटाना है। जैसे एक्स का मान कितना है? पहले 800। 800 में कितना घटाना है? 900। कितना आएगा? 100। बड़ी संख्या माइनस का 100। फिर 820 में से कितना घटाना है? 900। कितना बचेगा? 80। इसका माइनस का 80। फिर अपने को 860 में से कितना घटाना है? 900। कितना बचेगा? 40। इसका माइनस। फिर 900 में से 900 घटाना है, कितना आएगा? 0। इसमें एक बात हो रहा है कि 0 से ऊपर माइनस की आएगी हमेशा। अब नीचे आएगी प्लस की। कैसे? अगला मान है 920। 920 में कितना घटाना है? 900। कितना आ गया? 20। बड़ी संख्या प्लस। अब की बार बड़ी संख्या प्लस, तो प्लस के 20। आगे 980 में से कितना घटाना है? 900। कितना बच गया? 80। इसका प्लस का। अब 1000 में से कितना घटाना है? 900। कितना बचेगा? 100। इसका प्लस का। अब ये तो आ गया। अब डी का मान तो आ गया अपने पास। अब डी का मान आने के बाद हम क्या करेंगे कि अपने एफ आई डी आई का मान चाहिए, और अपने को ये बताया कि एफ आई डी आई का मान कैसे आता है कि एफ वाले मान को और डी वाले मान को क्या करो? गुणा। तो पहले तो एफ आई डी आई का मान ज्ञात करो, एफ वाले मान को डी वाले मान को गुणा करते हो। ये तो रहा एफ का मान, ये रहा डी का मान। गुणा करो 7 को पहले -100 से गुणा करेंगे, -700। ऐसे गुणा करते जाओगे।
0 से ऊपर माइनस के, नीचे प्लस के। नीचे वाले गुणा करो, 20 को 20 से 400, 800 और 5। एफ वाले मान को डी वाले मान को गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद में क्या करना है, एफ आई डी ए का मान आ गया, सिग्मा एफ आई डी ए का मान क्या था, तो सिग्मा एफ आई डी ए का मान कैसे आएगा कि जो एफ आई डी ए का मान है इसका क्या कर लो, योगफल ज्ञात कर लो। तो एफ आई डी ए का मान ये है, इसका क्या कर लो, योगफल। तो किसका मान आएगा, एफ आई डी ए। अब योगफल कैसे करते हैं, अब इसमें माइनस की भी संख्या और प्लस की भी संख्या, तो इसका एक सीधा सा तरीका है कि माइनस की संख्या तो जोड़ लो एक जगह और प्लस की जोड़ लो एक जगह। तो प्लस की तो कितनी आएगी, 1700। प्लस की तो कितनी आएगी, 1700। माइनस की जोड़ो, दो 2580। अब 2580 तो किसका है, माइनस का, और प्लस का कितना है, 17। अब एक तो प्लस की संख्या और एक माइनस की, दो संख्या बची है, असमान संख्या बाकी की, या ये बोल दो कि माइनस की संख्या प्लस वाले से बड़ी है। कितनी बड़ी है, तो बाकी कर लो, तो 2580 में से 1700 घटा लो, 880। कितना आएगा, 880 को भी किसका, माइनस का आएगा। क्यों, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस। अब मान रखो माइनस का 880 है, माइनस की संख्या तो इसको किस में लिखो, ब्रैकेट में लिख दिया। अब आगे करो, तो x बार बराबर 900 प्लस माइनस से तो गया माइनस का 880 बट्टा 100। एक जीरो से तो एक जीरो कट गया। 88 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा, 8 को 2, तो एक जीरो एक संख्या छोटे छोड़ देगा, माइनस से 900। 900 में से कितना घटाना है अपने को, 8.8 घटाना है, तो 0.2 1 और 891, 891.2 लगभग आएगा। तो कल्पित विधि से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए पहले कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इसमें ये देखेंगे कौन कौन सा मान चाहिए। तो अपने x और f का मान दे रखा होगा, इसमें 3 मान चाहिए, सिग्मा एफ आई एक का और सिग्मा एफ आई डी एस। ये 3 मान अपने को निकालने। 3 में से सिग्मा एफ आई का मान तो अपने को बताया कि f का योगफल क्या होगा, सिग्मा एफ आई, तो बच गया अपने पास 2 मान। अब एक का मान कैसे निकालते हैं कि x की लाइन में बीच वाला मान, x तेरे का इसे बीच वाला मान देख लिया, कितना आया 900। तो एक का मान भी आ गया, बच गया फिर सिग्मा एफ आई डी आई का। तो सिग्मा एफ आई डी आई का कब आएगा, जब f और d को गुणा करके इसका क्या करें, योगफल। तो f का मान तो है, d का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो d का सूत्र होता है d बराबर x माइनस a, और जो x वाले मान है इसमें से एक का मान घटाते जो, यानी 900 घटाते जो, तो d का मान आ गया। d का मान आने के बाद f वाले मान को d वाले मान को क्या करना, गुणा कर लिया, तो किसका मान आ गया, एफ आई डी आई। अपने को चाहिए किसका, सिग्मा एफ आई डी आई का, यानी एफ आई डी आई का करना है योग। योग किसे कैसे करेंगे, तो माइनस वाली संख्या को तो जोड़ लिया एक जगह, प्लस वाली को एक जगह। तो माइनस वाली संख्या ज्यादा है, कितना, माइनस का 880 मान रख दिया यहाँ पर, और इसको हल कर लिया, तो कितना है 891.2 आया। कल्पित विधि पढ़ रहे थे, और कल्पित विधि में हमने एक तरीका कर लिया कि जब x का मान और f का मान दे रखा हो, और फिर अपने को कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना, वो तो ज्ञात कर लिया। अब जब वर्गीकृत सारणी दे रखी हो, या ये बोल दो जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी हो, और फिर अपने को कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले तो कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखो।
कल्पित विधि से माध्य x बार बराबर a प्लस ऊपर होगा सिग्मा एफ आई डी आई और बट्टा सिग्मा एफ आई, ये इसका सूत्र होगा कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का। आप सूत्र तो लिख दिया, आप सूत्र में जो जो मान चाहिए वो यहाँ से निकाल के ये मान यहाँ पर रख देंगे। तो पहला मान तो है किसका, एफ का योग, पहला मान तो है एफ का योग। तो अपने को किसका मान निकालना है, एफ के योग का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, बारंबार तो ही है, इसका क्या करेंगे, हम योगफल ज्ञात करेंगे। तो सिग्मा एफ आई बराबर योगफल ज्ञात करो, दो सौ आएगा। योगफल कितना आएगा, 200 आएगा। आप देखो योगफल तो निकाल लिया, कितना आया, 200। आप दो मान और निकाल लें, एक तो एक का मान, एक सिग्मा एफ आई डी आई का मान। तो मान निकालेंगे एक का। अब एक को बोलते हैं कल्पित मान, एक को बोलते हैं कल्पित मान। और कल्पित मान कैसे आता है, कल्पित मान आता है x की पंक्ति में बीच का मान, परंतु x का मान तो अपने पास है ही नहीं। ये तो पता है कि एक का मान कैसे आएगा कि x की पंक्ति में बीच वाला मान देख लो किसका मान आ जाएगा, x का। लेकिन इसमें तो x अपने को दे नहीं रखा, क्या दे रखा अपने को, इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है। तो जैसे प्रत्यक्ष विधि में x का मान ज्ञात किया था, वैसे कल्पित विधि में भी x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, तो एक तरीका तो बताया कि दोनों सीमाओं को जोड़ो और कितने का भाग दे लो, 2 का। दूसरा तरीका ये बताया कि सभी में बीच का अंतर देखो कितने का आ रहा है, 50-50 का आ रहा है। सभी में बीच का अंतर कितने का आ रहा है, 50-50 का आ रहा है। सभी में अंतर 50-50 का आ रहा है, तो क्या करना है अपने को, 50 का आधा करना है। जो अंतर आ रहा है उसका क्या करना है, आधा। कितना आया, 25। अंतर का आधा करना है, कितना आया, 25 आया। 25 को किस में जोड़ना है, निम्न सीमा में जोड़ना है। सभी निम्न सीमा में जोड़ दो। दोबारा बता रहा हूँ, क्या करना है, पहले बीच का अंतर देखना है। बीच का अंतर कितने का है, 50-50 का है। बीच का अंतर जितने का उसका क्या करना है, आधा करना है। और किस में जोड़ना है, निम्न सीमा में। तो आधा आया कितना, 25। निम्न सीमा में जोड़ो तो 100 में 25 जोड़ो, 125। 150 में जोड़ो, 175। 225, 25 जोड़ते जाओ, 275। 325, 375, 425 और 475। अब देखो आगे, x का मान तो आ गया, x का मान तो आ गया। अब क्या करना है अपने को, एक का मान आ जाएगा। क्यों, कि पहले तो अपने पास x का मान था नहीं, और एक का मान कौन सी लाइन में आता है, x की लाइन में आता है। तो अब एक का मान आ जाएगा x के लाइन में बीच वाला मान। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आधा करो 4 नंबर, 1 2 3 4 नंबर वाला एक का मान आ जाएगा। कितना, 275। एक का मान कितना आ गया, 275। अब मान चाहिए केवल एक, कौन सा, सिग्मा एफ आई डी आई। ये मान कैसे आएगा, तो इसमें अपने को एफ वाले मान को डी वाले मान को गुणा करना है। एफ वाले मान को और डी वाले मान को क्या करना है, गुणा करना है। गुणा कब करेंगे, जब एफ और डी का मान हो तब। तो एफ का मान तो है, बारंबारता तो है दे रखी अपने पास, कितनी, बारंबारता का मान तो दे रखा है। अब अपने को निकालना है डी का मान। तो डी का मान कैसे निकालेंगे, तो डी का आपको सूत्र बताया था कि x माइनस ए। x वाले मान में क्या घटा दो, a वाला मान घटाओ। a कितना आया है, 275।
75। एक्स का मान कितना है 125। 125 में कितना घटाना है अपने को 275। 5 में 5 गया 0, 7 में 2 गया 5 और 2 में 1 गया तो 1, बड़ी संख्या माइनस की, तो ये आ गया माइनस का। आगे भी घटाओ तो कितना आएगा 100, बड़ी संख्या माइनस करेगी। 225 में 275 घटाओ कितना आएगा 50, किसका माइनस। अब 0 से ऊपर तो आएगी माइनस की, नीचे आएगी प्लस की। तो देखो एक्स का मान 275, 275 में 275 गए तो 0। 0 से ऊपर माइनस कहेंगे, नीचे आएंगे प्लस के। क्यों? अब एक्स का मान बड़ा हो जाएगा और ए का मान छोटा हो जाएगा। तो घटाओ कितना आएगा 50, कितना आएगा 100, कितना आएगा 150, कितना आएगा 200। 0 से ऊपर माइनस, नीचे प्लस। डी का मान तो अपने पास से आ गया। अब डी का मान आने के बाद में क्या करेंगे, एफ और डी को गुणा करेंगे। तो क्या लिख दिया एफ आई डी आई, यानी एफ और डी को क्या करना है अपने को गुणा करना है। कैसे करेंगे गुणा? एफ का मान तो ये रहा, डी का मान ये रहा। एफ वाले मान को और डी वाले मान को क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करो, 150 को गुणा करना है कितने से, 224 से करो। कितना आ गया 3600, किसका माइनस का आएगा। आगे एफ वाले मान को इस डी वाले मान से गुणा करना है, कितना आएगा -4000। अब इस प्लस वाले मान को माइनस से गुणा करना है, माइनस का आएगा कितना 1650। आगे 0 से गुणा करना है, कितना आएगा 0। आगे 30 को गुणा करना है 50 से, कितना आएगा 1500। 22 को 100 से गुणा करना है, कितना आएगा 2200। 16 को कितने से गुणा करना है, 150 से गुणा करना है, कितना आएगा 2400। और 7 को 200 से गुणा करना है, कितना आएगा 1400। अब गुणा तो कर लिया, किसको गुणा किया, हमने गुणा किया एफ वाले मान को डी वाले मान को गुणा किया है। गुणा करने के बाद में क्या करना है अपने को, गुणा तो कर लिया, मैं अपने को मान चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई का, यानी एफ आई डी आई का जो मान है उसका क्या करना है अपने को सिग्मा यानी योगफल करना है। तो क्या लिखोगे सिग्मा एफ आई डी आई बराबर, देखो माइनस माइनस वाले पद जोड़ लो एक जगह और प्लस प्लस वाले जोड़ लो एक जगह, तो कितने आएंगे 0 5 12 का 2 माइनस का कितना आएगा 9250। प्लस वाले जोड़ो 7500। हाँ मान तो निकाल लिए। अब क्या करना है, ये तो है माइनस का, ये है प्लस का, असमान चिन्ह है। क्या करेंगे बाकी, करो बाकी 50
7 1 किसका माइनस कहेंगे 1750। तो यहाँ लिख दो माइनस के 1750 रख दिया मान। अब मान तो अपने पास सारे आ गए, अब इसको हल करने हैं तो हल करो। 275 प्लस माइनस हो जाएगा किसका माइनस का, ऊपर है 1750 नीचे है 200, 1 0 से 1 0 गया तो x बार बराबर 275 माइनस। अब क्या करना है 175 में कितने का भाग देना है 20 का, कितना आएगा 8 160 और कितना बच गया 15। पॉइंट उतारा कितनी बार गया 7 बार 140, कितना बचा 10, 0 उतारा 20 पंजे 100, कितनी बार गया 8.75 बार, भाग तो दे लिया। अब 275 में कितना घटाना है 8.75 घटाना है, तो 275 में से 8.75 घटाना है तो यहाँ तो कितने बचेगा 25, 8 गया तो 4 बच गया, 14 में से 8 गया तो 6 2 266.25 लगभग इसके आंसर आएंगे। तो कल्पित विधि दोबारा बता रहा हूँ। इससे जो पहले वाला सवाल किया था वो क्यों है विधि, तो बस इन दोनों में इतना ही अंतर है, इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है और इसमें सीधा अक्ष का मान दे रखा। तो सारा तरीका वो कब है, अपने को इसमें अलग इतना ही करना है कि जो वर्ग अंतराल दे रखा है इस वर्ग अंतराल से अपने को किसका मान निकालना है अक्ष का। कैसे निकालना है कि बीच का अंतर देख लो, बीच के अंतर का आधा करो, सभी निम्न सीमाओं में जोड़ दो, किसका मान आ जाएगा अक्ष का, और बाकी सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ये होगी अपनी कल्पित विधि से माध्य।